मैंने कभी दिखावे में विश्वास नहीं किया। मेरे घर वाले लोगों से कहते थे कि मैं आईआईटी से हूँ। प्रयागराज के महाकुंभ में साधु संतों का भगवा लिबास धारण किए, मोतियों की बड़ी बड़ी माला पहने बैठा ये शख्स रोते बिलखते हुए खूब वायरल है। नाम है अभय सिंह ग्रेवाल, जो ये कहते हुए अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। कभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अभय आजकल आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर है। 34 साल के अभय वकील, माँ बाप के इकलौते बेटे हैं, जो बीते कई दिनों से वायरल हैं। चर्चित चेहरा में आज अभय सिंह की बात इसीलिए क्योंकि अब उनका फूट फूट कर रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। चर्चा उठी है अभय सिंह की शादी और गर्लफ्रेंड की उस कहानी की जो शायद किसी को नहीं पता। क्या थी वो कहानी? क्यों एक एरोस्पेस इंजीनियर बना बाबा और क्यों फूट फूट कर रो रहे हैं अभय सिंह? बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आज भी भारत के कई हिस्सों में बेटों के जन्म लेने पर बेटियों से ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। इसके पीछे बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनने और परिवार की विरासत संभालने जैसे तर्क दिए जाते हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीद अभय सिंह के माता पिता ने भी की होगी। यही सोचकर बेटे को पढ़ने के लिए घर से बहुत दूर भेजा। बेटे ने भी जी जान लगाकर 12वीं क्लास के बाद इतनी मेहनत शुरू की कि 2008 में महज 18 साल की उम्र में ही आईआईटी बॉम्बे में दाखिला ले लिया और परिवार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। 2014 में बीटेक पूरा करने के बाद अभय ने वहीं से एमटेक किया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक इस परिवार में सब कुछ बदल गया। बेटा अभय एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते करते वैराग्य ले बैठा और बन गया आईआईटीएन बाबा। अभय प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे तो उन्हें वहीं सब मिल रहा है जिससे वो लगातार भागते रहे। दरअसल वो पॉपुलैरिटी से लगातार भागे हैं और अब उनके वीडियो जिस कदर सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो उसी से वायरल हो रहे हैं। लोग उनसे बातचीत करने के लिए और उनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए भाग रहे हैं, उनके पीछे और उनके साथ फोटोज क्लिक करा रहे हैं। लेकिन अभय को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें मन की शांति चाहिए, जिसके लिए वो यहाँ आए थे, लेकिन लोगों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है, लेवल लगाते हैं ना लोगों में, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने भी ऐसे लेवल लगाए कि आईआईटी का लेवल, आईआईटी का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद है कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है जो शिव है। मेन तो ये मानो कि आईआईटी के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। फिर मुझे यार ये इंजीनियरिंग तो एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगी। मतलब कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे। एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज़ बार बार करनी पड़ेगी। फिर मुझे लगा यार आर्ट्स जो है वो बिल्कुल फ्लूइड एरिया है, जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करते हुए रह सकते हो पूरी ज़िंदगी भर। तो ये ऐसी चीज़ है जो तुम पूरी लाइफ भर कर सकते हो। जैसे मैं आईआईटी जाने का मेन रीज़न वही था कि अब मेरे को बहुत दूर जाना था घर से, क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ। जैसे बचपन में भी मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ। कि वो पता नहीं, वही तुम्हारा जैसे टेंडेंसी होती है, तुमको लगता है कि शांत यार ऐसे होना चाहिए, वैसे माहौल होना चाहिए। वो माहौल नहीं था। तो इसीलिए जब मैं आईआईटी जाने के बाद जब मैं वहाँ से दूर आ गया तब मेरे को सवाल है कि अब क्या करूँ भाई, ये तो हो गया, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। तो फिर वो सवाल जैसे हाँ फिर लाइफ में करना क्या, फिर वहाँ से वो शुरू हुआ। परिवार का तो अलग टाइप की सोच थी ना उनकी। जैसे जब मैं फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ तो वो पड़ोसी को बताते ही नहीं ये फोटोग्राफी कर रहा है। उनको ऐसे शर्म आती थी उस चीज़ में। आंखों में आंसू लिए और रुंधे गले से अभय कहते हैं कि फेमस होने से पहले भी मैं प्रयागराज में ही था। तब कहीं भी बैठ जाता था, बात कर लेता था, खा पी लेता था, तब कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब ये सब कुछ मुश्किल हो गया है। अभय घर से दूर गए क्यों, इसके लिए भी बड़े सवाल हैं। वैराग्य उन्होंने इसीलिए अपनाया क्योंकि एक इंटरव्यू में इस बात का वो खुलासा कर चुके हैं कि उनका मकसद एक था, वो था घर से दूर जाना, क्योंकि उन्हें घर का माहौल पसंद नहीं था और वो हमेशा वहां से भागना चाहते थे। इसकी वजह माता पिता की आपसी लड़ाई कहीं ना कहीं बड़ी वजह थी। अभय की एक गर्लफ्रेंड होने की बात भी सामने आई, जिसके साथ वो लगभग 4 सालों तक रही। लेकिन अपने माता पिता के झगड़ों को देखकर अभय ने शादी नहीं करने का फैसला किया और अकेले रहना बेहतर समझा। अभय सिंह ने महाकुंभ के दौरान कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिए और बताया
कि 2021 में वो कनाडा से जब भारत लौटे और इसके बाद से ही वो महादेव की शरण में चले गए। महादेव उन्हें वो रास्ता दिखा रहे हैं जिस रास्ते पर वो 9 साल से चलने की तलाश कर रहे थे। लोगों का ध्यान उनकी ओर इसीलिए भी आकर्षित हुआ और ये सोचने पर मजबूर हुआ कि प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री हासिल करने के बावजूद भी इन्होंने विज्ञान की दुनिया में अपने पंख फैलाने के बजाय धर्म में जुड़कर सन्यासी और वैराग्य जीवन को अपनाया। अभय कहते हैं कि उनका पूरा जीवन महादेव को समर्पित है। वो कहते हैं कि सब कुछ शिव है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। 3 मार्च 1990 को जन्मे अभय सिंह ग्रेवाल मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव सासरौली से जुड़े हैं। अभय अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं। इनकी एक बहन है जो कनाडा में और अमेरिका में रहती है। बहन के साथ ही अभय कुछ समय तक कनाडा में रहे और यहाँ पर रहते हुए जॉब भी की। जब लॉकडाउन हुआ कोरोना के चलते तो अभय एक कमरे में बंद हो गए और उस दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें आखिर जीवन में चाहिए क्या। अभय ने वैराग्य जीवन चुन लिया और अपना घर बार सब छोड़ दिया। कुछ समय पहले तक वो अखाड़े में साधु संतों के साथ रहते थे, लेकिन अब वो अकेले विचरण कर रहे हैं। फिलहाल अभय की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। उम्मीद है चर्चित चेहरा में बनी आपको आज की हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी अगर कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर रखें।